प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नाम आजाद भारत के इतिहास में सबसे खास है। खास इसलिए क्योंकि इन्हीं के सशक्त नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत उभर कर सबके सामने आया। नए भारत की नई तस्वीर में नए संसद का श्री गणेश पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। G20 के बहाने ही सही, पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया को नए भारत की ताकत का एहसास कराया। इनके शासन में देश की उपलब्धियां अनेक हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक है उसके दम पर भारत ने अपनी खोई हुई पहचान हासिल की। आज भारत विश्व मित्र से विश्व गुरु बनता जा रहा है। देश की सत्ता पर काबिज पीएम नरेंद्र मोदी को 9.5 साल पूरे हो चुके हैं और इन 9.5 सालों में सरकार के ऐतिहासिक फैसलों ने देश की तकदीर में निर्णायक भूमिका निभाई। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, पीएम आवास योजना की तेजी, नोटबंदी का फैसला, आयुष्मान भारत योजना, जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आजाद कराया, 3 तलाक के खिलाफ कानून, अग्निपथ योजना की शुरुआत। इन्हीं फैसलों से नए भारत की नींव रखी गई, जो अब आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग है। पीएम नरेंद्र मोदी के इन कदमों से जहां आत्मनिर्भर भारत उभरा, तो दूसरी तरफ सनातन की ढाल बनकर देश के प्राचीन मंदिरों को जिंदा कर दिया। प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने जो काम किया वो दुनिया ने देखा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर सोमनाथ मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, केदार घाटी का नवीनीकरण हो या फिर अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर, कश्मीर में मंदिरों का कायाकल्प हो या फिर महाकाल लोक की भव्यता, मंदिर के सौंदर्यीकरण से भारत की सनातन संस्कृति को दोबारा जीवित करने का कार्य पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। धर्म से हिंदू और कर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, यानी दुनिया के सबसे चहेते नेता। अब जो कि दुनिया के यही बॉस भारत की पहली पसंद अब तक बने हुए हैं। ऐसे में इनके फिर से प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। चुनावों की तपिश ने एक बार फिर भविष्यवाणियों का दौर आरंभ कर दिया है। ऐसे में अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या अपना कार्यकाल पूरा कर सकेंगे? क्या 2024 में बनेगी मोदी की सरकार? क्या 2024 में मोदी फिर से बनेंगे पीएम? क्या फिर से 5 सालों का कार्यकाल होगा पूरा? 2024 से 2029 की कैसी होगी तस्वीर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2024 में चुनाव हैं और सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। चर्चा इस बात की है कि क्या 2024 में मोदी लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक? इसको लेकर देश के ज्यादातर ज्योतिष मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना जता चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 73 वर्षीय पीएम नरेंद्र मोदी क्या अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकेंगे? इसको लेकर ज्योतिष से जुड़ी जानकारी के आधार पर एक दिलचस्प ज्योतिष गणना पीएम नरेंद्र मोदी की कुंडली में देखी गई। ज्योतिषों की माने जिनकी कुंडली में छठे घर में स्वामी ग्रह उच्च होने के साथ दशमेश व लग्नेश के साथ साथ त्रिकोण में था, उन प्रधानमंत्रियों ने अपना कार्यकाल बेहतर ढंग से पूरा किया। यही दशा फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी की वर्तमान कुंडली में है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि अपनी तीसरी कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर पाएंगे। वहीं जिनकी कुंडली में ये गुण नहीं थे, उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। उदाहरण के तौर पर इंद्र कुमार गुजराल और HD देवेगौड़ा की सरकार। हर कोई पीएम नरेंद्र मोदी की कुंडली को प्रभावी बताता है। कुंडली में मौजूद शुभ योग और ग्रहों की स्थिति के आकलन पर पीएम नरेंद्र मोदी को प्रभावशाली बताया जाता है, जिन्होंने बचपन में चाय बेची हो, फिर संघ से जुड़े हो, जनता के सेवक का कार्यभार संभाला हो, उसके बाद क्या फिर से पुनः राजनीति के मंच पर जीत का परचम लहरा पाएंगे? इस पर अपने विचार जरूर शेयर करें। आपको छोड़े जाते हैं देश की नई संसद में दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी के पहले भाषण के साथ। एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए
राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई हैं। यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का